कराची को साफ सुथरा बनाने के दावे, अरबों रुपए के मंसूबे, मगर सवाल वही, ये मंसूबे कहां गए? हम बात कर रहे हैं आज इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स की, और उससे पहले गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस, और इन सब में होना था रिसाइकलिंग, और रिसाइकिल होके इस कचरे को बननी थी बिजली, और बिजली आनी थी कराची के लिए, और कराची वालों की परेशानियां होनी थी खत्म। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत एक दो दिन से सामने आ रही है। 29 अरब रुपए से जायद लागत का ये दावा है, और इसके बावजूद यहाँ पे सिचुएशन क्या है? अब अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं कि ये इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स होती क्या हैं। ये एक ऐसी डिस्पोजेबल फैसिलिटी होती है जहाँ पे जो वेस्ट है पूरे शहर का वो लाया जाता है, और लाने के बाद इसको फिर रिसाइकिल किया जाता है, इसको आइसोलेट किया जाता है गार्बेज से, और उसके बाद फिर इसमें 4 से 5 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें लेयरिंग होती है कि यानी कि अगर कचरा आ रहा है तो वो उसका कोई ख़तरनाक रसाव है अगर गैस का या पानी का, तो वहाँ से वो ना निकले और वो वहीं का वहीं। फिर इसमें सेल कंस्ट्रक्शंस, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कचरे के कंपोनेंट्स एंड ऑल। लेकिन इस सब में हुआ क्या है अब तक, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं केएमसी के और नायब हैं अमीर जमात इस्लामी कराची। अस्सलाम वालेकुम सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने वो वीडियो देखी है जहाँ पे आप गए और आपने सारा कुछ विजिट किया एंड ऑल, ये बात अपनी जगह। मुझे ये बताइए कि ये मंसूबा बहुत पहले से बनाया गया था, बताया गया था कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, और यहाँ पे ये बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा। ये जो 4-5 कंपोनेंट्स थे, पहले जरा लोगों को बताएं तो सही कि ये मंसूबा कितना अच्छा था, इसमें होना क्या था, कराची वालों को जो बिजली आनी थी कितनी बिजली आनी थी, कैसे काम करते, पहले जरा ये बताइए। देखिए, कराची जो है पूरा कचरा कुंडी की सूरत नजर आ रहा है, और एक तवील अरसे से कचरे का मसला है। नेमतुल्ला खान साहब के ज़माने में मैं यूसी चेयरमैन था और नेमतुल्ला साहब की टीम में था, तो उस वक्त से मुझे अंदाजा है कि इस सिस्टम का तकाजे क्या है इसके ना। तो जी। उस वक्त जो पूरा सिस्टम बनाया गया था जिसको इम्प्लीमेंट होना था, वो ये था कि कराची में 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनने थे, जहां पर घरों से कचरा लेकर वहां पर पहुंचाया जाता, उसको कंपोज किया जाता, उसको ट्रॉलर पे लाद के फिर लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता, वहां पर उसकी सॉर्टिंग होती, फिर उसके बाद उसका डिस्पोजल होता, उसकी बिजली बनती, जो भी होता। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि कराची में जो पूरा ठेका है ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले कर दिया गया है। पूरा काम अब उनके जिम्मे है। पहले ये काम टाउन करते थे, यूसीज करती थी, अब ये सारा का सारा काम गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ले लिया है ठीक है। और उन्होंने अपने जिम्मे कर लिया। अब 43 अरब रुपए का ठेका तो दिया गया है जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कराची में काम करते हैं। सही। इसका अगर आज हिसाब किताब लगाए तो एक यूसी पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए कम से कम खर्चा आ रहा है। तो ये तो वो काम है जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मे है। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना घर से कचरा उठवाता है, ना गलियों में सफाई करता है, ना कचरा कुंडियां खाली करता है। सिर्फ काम क्या करते हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे पहुंचा देते हैं। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर जाकर देखिए, जहां से कचरा आगे जाना चाहिए लैंडफिल साइट के ऊपर, लेकिन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे कचरों के पहाड़ बन चुके हैं, लेकिन कचरा सारा का सारा वहीं पर पड़ा है। वहीं पर लोग चुन रहे हैं कचरा, उसमें से अपनी पसंद की चीजें निकाल रहे हैं। वहां पर आग लगी हुई है, सिर्फ इकरा यूनिवर्सिटी के सामने जाकर देख लीजिए, तो जी। कचरा वहां से एक तो लैंडफिल साइट पर ले जाया ही बहुत कम जा रहा है। फिर जब मैं कल लैंडफिल साइट पर गया, जिसका एक और डिपार्टमेंट बनाया गया स्वीप के नाम से, स्वीप, तो मैं अच्छा। वहां कल गया, मैंने कहा जाकर देखूं कि वहां पर ये स्वीप वाले क्या कर रहे हैं। तो कचरे के उसी तरह पहाड़ लगे हुए थे। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपके इल्म में लाऊं बहुत शुक्रिया। कि जितनी बड़ी तादाद में कचरा वहां पहुंचना चाहिए था, वहां तो सैकड़ों ट्रक नजर आने चाहिए थे जो कराची से कचरा लेकर वहां पहुंच रहे होते, लेकिन वहां पर चंद ट्रक थे सिर्फ। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से कचरा लेकर वो सैकड़ों ट्रक क्यों नहीं पहुंच रहे, और जो कहा जाता है कि वहां पहुंचकर उनका वेट होता है, फिर पैसे पे किए जाते हैं उनको। तो ये एक बड़ा ऐसी चीज है सस्पिशियस, जिसकी जी। तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छा, एक दूसरी चीज एस्पेक्ट ये, है। जी जी सैफ भाई, ये तो एक एस्पेक्ट है ना जो हमने इस पर जिक्र कर लिया है। अदर एस्पेक्ट इसका ये है कि भाई आपने लैंडफिल पर पूरी पहाड़ियाँ बनाई हैं, यहाँ से तो जो कचरा आपको ले जाना है वो एक अलग मसला है। जो वहाँ कचरा मौजूद है उसको सॉर्ट करना, और फिर उसमें से वो कचरा जिससे आप रिन्यूएबल या रिसाइकल करके आप उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, वो कचरा अलग करना, वो काम वहाँ पर आपने देखा या नहीं देखा? अच्छा, वहां जब हम गए तो पहली चीज तो
वहाँ उसी तरह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, पहाड़ बने हुए, सारी चीजें हैं, वही बेचारे कुछ कचरा चुनने वाले कचरा चुन रहे हैं। जो लैंडफिल साइट ये कहते हैं, उस लैंडफिल साइट पे टोटल काम जो था, अब हमने देखा कि एक जगह हमवार करके वहां पर कुछ प्लास्टिक की, मोटे प्लास्टिक की या कोई जो भी उसको जी, टेक्निकल नाम देते होंगे, लाइनर्स। उतनी शीट बिछाई गई है। वहां कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आया जिसमें कचरे की सॉर्टिंग होनी हो, जिसमें उसके डिस्पोजल का कोई निजाम हो, जिसमें जो हैजार्डस कचरा होता है। अच्छा, इस पूरे काम के अंदर ये भी शामिल है कि जो हैजार्डस कचरा होता है, जो ये तो अस्पतालों से निकलता है, उसका डिस्पोजल का अलग सिस्टम बनेगा। जी। वहाँ कुछ भी इस तरह की चीज नहीं। चंद दफातर हैं जो वहाँ पर तामीर हो रहे हैं और बाकी कुछ अच्छा, शीट्स हैं दफातर जो जमीन तामीर पर हो रहे हैं बिछाई ये। गई हैं। सैफ साहब, जी, और जी, इसमें अगर हम ये देखें, इसमें क्या क्या होना था? इनमें लाइनर्स होने थे, जो कि बैरियर्स थे, इनमें लीशेड कलेक्शन ट्रीटमेंट था, इसमें गैस मैनेजमेंट सिस्टम होना था, इनमें सेल कंस्ट्रक्शन होनी थी, इसमें मॉनिटरिंग होनी थी। आप ये बता रहे हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स गायब हैं, बस एक आधा दफातर वहां पे बने हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोई चीज वाह। भी नहीं है और ये हमें तो सुहाना ख्वाब भी दिखाया जा रहा था कि इस कचरे को रिप्रोसेस किया जाएगा, जी जी जी, रिसाइकलिंग किया पैकेट्स जाएगा, बनाए जाएंगे, फिर एनर्जी इससे बिजली पैकेट्स। बनेगी। मतलब इस तरह की कोई चीज है ही नहीं वहां पर। तो ये देखिए, बड़ी तकलीफदेह बात है कि ये कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है 29 अरब का। पहले ये 60 अरब का कर्जा था, 60 मिलियन डॉलर का कर्जा था। फिर इसको $100 मिलियन का, $105 मिलियन का कर्जा अब ये हो गया है। तो भाई ये आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले रहे हैं, हर चीज पर कर्जा लेते चले जा रहे हैं लेकिन उस पे और हो नहीं काम रहा है। कुछ एडवोकेट नजर नहीं आ सैफुद्दीन रहा साहब, वहां पर। मेयर साहब अपनी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। वो लाहौर में मौजूद थे, उनसे कल सवाल भी हुआ कि आपको कोई गड़ा नजर आया लाहौर में, तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते कहा कि आप मेरी क्यों लड़ाई कराना चाह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सीखने भी आए हैं। इसका मतलब ये है कि तरक्की तो कर रहे हैं ना लाहौर और पंजाब, जिसको आप यहाँ कराची में बैठ के कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की तो कर रहे हैं ना। देखिए, में शर्म की बात है ना, पहले लोग कराची आते थे देखने के लिए, तो कहते थे ना कराची रोशनी वो शहर है। पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते थे कराची की डेवलपमेंट देखने के लिए, सीखने के लिए। अब ये यहाँ से वहां पर गए हैं अपनी वासा की वाटर बोर्ड की टीम को लेकर कि जी वहां पर जाकर देखेंगे वासा वाले कैसे काम करते हैं। मतलब शर्म की बात है, तमाशे हैं कि आप यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर करप्शन का निजाम चल रहा है, तमाम ओहदों पे नाअहल लोगों को बिठा दिया है, सिर्फ एक सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, वो है करप्शन का सिस्टम। अब जब इस तरह का होगा, देखिए ना, अब इन्होंने नहर बनाई थी, जो हब नहर बनाई थी, जी। वो आप देखिए बनने के 3 दिन टूट फूट गई ना। तो ये कैसे जाने पानी फिर कैसे आएगा जब नहर टूट गई? आपने ऑगमेंटेशन का निजाम डालना शुरू किया, वो इतना नाकिस डाला कि वर्ल्ड बैंक ने आकर रुकवा दिया। बीआरटी का मंसूबा है, वो आपसे पूरा नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या चक्करबाजी की, फिर आखिर आपने आके जो है इसको हवाले कर दिया इन लोगों के। अच्छा, ये वैसे सैफ साहब, मतलब मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं ना वासा की टीम भी लेकर गए, तो उन्होंने कल एक और क्लेम भी किया कि 2 से 3 घंटे में कराची में भी बारिश का पानी निकल तो जाता है। तो हम तो गए वहां सीखने के लिए, अगर वहां की टीम यहाँ है तो यहाँ वो क्या क्या सीखेगी? यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर तो एक काम में आप पीएचडी कर सकते हैं, वो है करप्शन। तो अगर यहाँ पे किसी को सीखने आना है तो उसमें आप चाहे तो बीएस कर लें और चाहे तो पीएचडी कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, तो वो एक ही चीज है जिसमें आप कर सकते हैं, वो है करप्शन का निजाम। इसके अलावा तो कोई और निजाम नहीं है। आप बता दीजिए या कोई भी बता दे पाकिस्तान के अंदर या कराची के शहरी है, मेयर साहब खुद बता दें कि कोई एक चीज है कि जिसमें कराची को उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट कर दिया है, उस जी, मसले को हल कर दिया है। सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, गटर के एब्सोल्युटली, और ढकने मेरे ये ख्याल नहीं में बना यही सके सब आज तक। पंजाब हुकूमत को टेस्ट सीखने की केस। ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफ साहब। मेरे ख्याल में यही पंजाब हुकूमत सीखेगी कि किस तरह साल के किसी भी प्रोजेक्ट को 6 साल में मुंतकिल करना है, इबरत सीखेंगे, कैसे कोई इबरत। काम करके उसको दोबारा तोड़ के दोबारा शुरू करना है, लोगों को अजियत कैसे देनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।